हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रवि खत्री, पेन कंसल्टेंट इन रॉयल ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल जयपुर। आज हम बात करेंगे कॉक्सिनोडाइनिया यानी टेल बोन में होने वाले दर्द के बारे में। कॉक्सिनोडाइनिया हमारी टेल बोन में होने वाला दर्द है जो रूटीन ट्रीटमेंट से इररेस्पॉन्सिव होता है। यह मेनली 30 to 50 ईयर फीमेल्स के अंदर ज़्यादा होता है। कॉक्सिक्स हमारी टेल बोन है जो कि जानवरों की पूंछ के समान होती है। यह एक रूडिमेंट्री बोन है। इसका वैसे हमारी बॉडी के अंदर ज़्यादा यूज़ नहीं है। कॉक्सिक्स हमारी टेल बोन है जहाँ पे हमारा स्पाइन एंड होता है, उसी को हम कॉक्सिक्स कहते हैं। यह 5 वर्टिब्रा के फ्यूज़न से बनता है। कॉक्सिक्स प्रॉक्सिमली सैक्रम से जुड़ा हुआ होता है और आगे की तरफ कर्व्ड होता है, जिसके अंदर एक गैंग्लियन होता है जिसे गैंग्लियन इम्पार कहते हैं। अब हम बात करेंगे कॉक्सिनोडाइनिया होने के रीजंस की यानी कॉजेज़ की। इसका मेन कॉज है ट्रोमा, इन्फेक्शन, कोई ट्यूमर हो या किसी तरह की कंजेनेंटल एबनॉर्मलिटी हो, या फिर रेक्टल एब्सेस, एनल फिशर, यह भी इसके होने का कारण होता है। सेकेंड हम बात करेंगे इसके सिम्टम की। इसमें मेन सिम्टम होता है जब पेशेंट बैठता है किसी सख्त जगह पे तो उसकी टेल बोन में काफ़ी सीवियर पेन होता है, या फिर शौच के समय जब वह जाता है तब भी उसकी टेल बोन में पेन बढ़ जाता है। जैसे ही पेशेंट खड़ा होता है, लेटता है या चलता है तो इसको उसके दर्द में आराम मिल जाता है। सेकंड जो सिम्टम है वह पेशेंट मेनली एक ही बटक पे बैठने का प्रयास करता है ताकि उसकी टेल बोन पे लोड नहीं है। इसमें जो साइन है वह यह है कि जैसे ही हम टेल बोन को टच करते हैं तो उसके अंदर काफ़ी सीवियर पेन होता है और कभी कभी मूवमेंट से भी पेन बढ़ जाता है। सेकंड, यदि कोई इन्फेक्शन रीज़न है तो वहाँ पे लोकल टेम्परेचर भी रेज होता है। रूटीनली कॉक्सिनोडाइनिया को डायग्नोज करने के लिए जो इन्वेस्टिगेशंस हैं वह है एक्सरेज हैं और कभी कभी इसके लिए हम एमआरआई भी प्रिस्क्राइब करते हैं। अब हम बात करेंगे कॉक्सिनोडाइनिया के ट्रीटमेंट की। रूटीन जो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट है उसके अंदर पहला है रीएश्योरेंस। पेशेंट को रीएश्योर करना बहुत ज़रूरी है। सेकंड, कुशन थेरेपी, यानी पेशेंट जैसे किसी स्कूटर की ट्यूब पे बैठ सकता है या फिर उसको सख्त जगह पे बैठना अवॉइड करना चाहिए, उसके लिए कोई मुलायम कुशन भी वह यूज़ कर सकता है। थर्ड है फिजियोथेरेपी यूज़ कर सकते हैं, जिसके अंदर कई तरह की पेल्विक फ्लोर की एक्सरसाइज हैं या शॉर्ट वेव डायथर्मी भी हम यूज़ करते हैं। फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट के अंदर हम एनाल्जेसिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रिस्क्राइब करते हैं। अब हम बात करेंगे लेटेस्ट और एडवांस ट्रीटमेंट की इंटरनेशनल पेन मैनेजमेंट के अंदर कि हम ऐसी कौन कौन सी लेटेस्ट थेरेपीज़ हैं जिससे हमें कॉक्सिनोडाइनिया के अंदर जल्दी आराम आ सकता है। उसके लिए पहला है लोकल एनेस्थीसिया के साथ कुछ मात्रा में स्टेरॉइड मिक्स करके भी वीकली हम पेशेंट को देते हैं। वह पेशेंट जो किसी भी तरह के ट्रीटमेंट को रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है उसके लिए हम प्रोलोथेरेपी भी यूज़ करते हैं, जिसका इसमें काफ़ी हद तक अच्छा रोल है। कुछ पेशेंट्स के अंदर रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन यानी पल्स रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन भी यूज़ करते हैं, जिसके अंदर इसकी जो नर्व सप्लाई है उनको थोड़े टाइम के लिए ब्लॉक कर दिया जाता है। वह पेशेंट जिसके अंदर पेन का मेन रीज़न सिंपैथेटिक ओरिजिन है उनके अंदर हमें गैंग्लियन इम्पार को भी हम ब्लॉक कर देते हैं। कुछ पेशेंट्स के अंदर सर्जरी इंडिकेट की जाती है, जैसे कॉक्सिक्स डिसलोकेट हो गया हो या फिर उसके अंदर किस तरह का फ्रैक्चर हो, या फिर वह पेशेंट जिसके अंदर कॉक्सिनोडाइनिया के साथ साथ विसरल सिम्टम भी आ रहे हों, जैसे प्रोक्टाल्जिया के कोई सिम्टम हो। सो फ्रेंड्स, कॉक्सिनोडाइनिया का रूटीन ट्रीटमेंट काफ़ी मुश्किल है, लेकिन पेन मैनेजमेंट के अंदर जो एडवांस मिनिमल इन्वेजिव ट्रीटमेंट आ गए हैं, इसके आने के बाद हमें कॉक्सिनोडाइनिया का ट्रीटमेंट करने के अंदर काफ़ी हद तक सफलता प्राप्त हुई है। थैंक यू वेरी मच।